उसका नाम नूह था। नूह और उसका परिवार ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वो ईश्वर की सुनता था तथा आज्ञा पालन करता था। ईश्वर नूह से प्रसन्न थे। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? पिताजी, मुझे भी प्रार्थना करनी है। तुम अच्छे लड़के हो बेटे, ईश्वर तुम्हें आशीष दे। हमें देर हो रही है, चलो हम घर चलें। हम अपनी भेड़ों को लें और घर चलें। मैं आपकी मदद करता हूँ। ए, इधर आओ। नूह और उसका परिवार गरीब थे, परंतु वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे तथा उनके पास हमेशा पर्याप्त भोजन रहता था। ईश्वर, आपने जो कुछ मुझे दिया और मेरे परिवार को दिया, उसके लिए धन्यवाद ईश्वर। मेहनत करने के लिए, ताकत देने के लिए तथा खाने के लिए धन्यवाद। आमीन। एक रात भोजन के बाद सब सोने चले गए, परंतु नूह नहीं सो पाया। उसे कुछ अजीब सा हो रहा था। तुम्हें नींद आ रही है प्रिय? तुम सो क्यों नहीं जाती? तुम सोने आ रहे हो क्या प्रिय? प्रिय, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैं बस थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ। नूह घर से निकलकर बाहर टहल रहा था। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। वो नहीं जानता था कि ईश्वर उसे कुछ बताना चाहते हैं। ओह, ये क्या है? नूह, नूह। ईश्वर, क्या आप हैं? हाँ नूह, मुझे ध्यान से सुनो। नूह, संसार हिंसा से भर गया है, अतः मैंने सब शरीरधारियों का जल प्रलय से पृथ्वी का विनाश करने का तथा फिर शुरू करने का संकल्प किया है। ये भयंकर है प्रभु, ऐसा मत करिए प्रभु। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि केवल तुम हो जिसने मुझे अपने हृदय में रखा है। मैं तुम्हारा तथा तुम्हारे परिवार का पृथ्वी फिर शुरू करने के लिए चयन करता हूं। ध्यान से सुनो। तुम एक पोत बनाओ। तुम सारे परिवार के साथ पोत में प्रवेश करो तथा तुम सब प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा अपने साथ ले जाना। मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी से सारे प्राणियों का विनाश करूंगा। बहुत सारा काम है और समय बहुत ही कम। मैं अपने दोनों पुत्रों की मदद ले सकता हूं। उठो, उठो मेरे बेटों, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ पिताजी? भोजन की मेज पर आओ, मैं वहीं बताऊंगा। ईश्वर ने मुझे यही आज्ञा दी है। परंतु नूह, तुम ये क्यों नहीं सोचते पड़ोसी हमारा मजाक उड़ाएंगे? माँ, पूरे शहर के लोग भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। परंतु पिताजी, ये संभव नहीं। हम में से कोई भी पोत बनाना नहीं जानता, आप भी नहीं। चिंता मत करो, ईश्वर ने मुझे सिखाया है। मैं आपकी मदद करूंगा पिताजी। हाँ, अगर ईश्वर चाहते हैं कि आप पोत का निर्माण करें तो हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रिय। मैं मजाक नहीं कर रहा।
हम पोत बना रहे हैं, सचमुच बड़े से बड़ा पोत। ठीक है, हंसो, खूब हंसो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जमीन काफी बड़ी है, हम यहीं पर पोत बनाएंगे। हा, हा, हा। ये वैसी ही लकड़ी है जैसे ईश्वर ने कहा था। ये वैसी ही लकड़ी है जैसा ईश्वर ने मुझे कहा था। तुम गोफर वृक्ष की लकड़ी से पोत बनाओ। पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। पोत के भीतर बाहर डामर लगाना, उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिल बनाना। पोत में ऊपर चारों ओर एक खिड़की बनाना। पोत में एक बड़ा दरवाजा बनाना जिसमें संसार का सबसे बड़ा प्राणी प्रवेश कर सके। फिर पृथ्वी के सब प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा पोत में ले जाना। नूह तथा उसके परिवार ने पोत के निर्माण में कड़ी मेहनत की। हमने बना लिया, हमने बहुत अच्छा बना है मेरे बेटों। कहाँ है वो बूढ़ा जो जमीन पर पोत बना रहा है? मैं उसे देखना चाहता हूँ जो कहता है कि जल प्रलय आएगा। बूढ़े, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पिता पागल नहीं हैं। ओहो, क्या तुम उसके पुत्र हो? तुम्हारी नाव तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, क्या हम इसे देख सकते हैं? कोई पागल ही जमीन पे पोत बनाएगा। वाह, क्या तुमने इसे बनाया? क्या तुमने इसे बनाया? तुम सचमुच में पागल हो बूढ़े। कौन ऐसा करेगा? तुम मेरा कहना मानो। तुम बेवकूफ हो बूढ़े। चलो भाइयों यहाँ से। कितना सारा काम है, समय कम है। चिंता मत करिए पिताजी, अभी वो इस पर हंस रहे हैं, बाद में रोएंगे। वो समझदार होते तो जानते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सारे पशु पोत में जाएंगे कैसे। हमें कोई मार्ग निकालना होगा। पिताजी, वहाँ देखिए। ये चमत्कार है। और वो चमत्कार ही था। ईश्वर पृथ्वी के सारे पशु और पक्षियों को पोत में ले आए। शेर, चीता, हाथी, जिराफ, ज़ेब्रा।
सारे पशु पक्षी, सारे जानवर आ चुके हैं। देखो प्रिय, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। अचानक बादल घिर आए और शीतल हवा बहने लगी। क्या सब अंदर आ गए? सब ठीक है? सब ठीक है पिताजी। ठीक है, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। और जैसा कि ईश्वर ने कहा था, तेज बारिश होने लगी। ओह नूह, मुझे डर लग रहा है। डरो मत प्रिय, ईश्वर हम सबकी रक्षा करेंगे। हाँ, हाँ, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। धन्यवाद ईश्वर। पृथ्वी पानी से ढक गई। उसने बड़े पहाड़ों को भी ढक लिया। पृथ्वी पर सब नष्ट हो गया। केवल पोत के पशु तथा मनुष्य बच गए। बारिश होते कई दिन हो गए। नूह देख रहा था कि कब बारिश बंद होगी, परंतु बारिश होती रही। वो इंतजार करता रहा, परंतु बारिश बंद नहीं हुई। फिर 40 दिन और 40 रात के बाद बारिश रुकी। बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई। देखो, सब सुनो, बारिश बंद हो गई। क्या? बहुत अच्छा हुआ जो बारिश बंद हो गई। वाह 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 वाह। क्या ये सच है? हम सब कब उतरेंगे? ओ प्रिय, धरती पर पानी सूखते ही हम सब उतरेंगे। तुम क्या देख रहे हो प्रिय? तुमने क्या देखा? समुद्र के सिवाय कुछ नहीं। चिंता मत करो माँ। हाँ, शाबाश मेरे बेटे। परंतु पिताजी, हम ये कैसे जानेंगे कि सूखी जमीन कहाँ है? हाँ, सही कहा। मेरे पास एक तरकीब है। वो गया और कौवा लेकर आया और उसे पोत से बाहर उड़ाया। नूह जानता था कि अगर जमीन होगी तो कुछ लेकर आएगा। नूह ने इंतजार किया, परंतु वो कुछ नहीं लाया। अगले दिन नूह ने कबूतर को भेजा। अच्छी खबर लेके आना। परंतु कबूतर भी कुछ नहीं लाया। नूह ने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद उसने फिर भूमि को देखने कबूतर को भेजा, और इस बार कबूतर खाली हाथ नहीं लौटा। वो जैतून की पत्ती लेकर आया। पिताजी, ये सुखद है। कहीं आसपास में ही सूखी जमीन है। हाँ बेटे, हम भूमि के बहुत ही निकट हैं। ईश्वर, आपका धन्यवाद। और जल्द ही पोत ऊंची पहाड़ की चोटी पर उतरा। सब सुरक्षित था। ईश्वर ने नूह को बाहर आने को कहा। नूह, तुम और तुम्हारा परिवार, पशु पक्षी सब बाहर आ जाओ। पृथ्वी सूखी है।
संसार में फैल जाओ और कई संतान उत्पन्न करो। मैं फिर कभी संसार में जल प्रलय नहीं लाऊंगा। मैं वर्षा के बाद इंद्रधनुष फैलाऊंगा जो मेरे वचन का स्मरण कराएगा। नूह और उसके परिवार ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। नूह के पुत्रों के कई संतानें हुई और वे ईश्वर को प्रेम करते थे।